हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th एमपी बोर्ड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया सॉइल वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें आपको चार रिसोर्सेज समझाए गए हैं, सॉइल वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि मैं आपको फॉरेस्ट और सॉइल मेरे पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। ध्यान से समझिएगा। अगर आपने पहले नहीं देखा है रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है और सॉइल एंड फॉरेस्ट, तो आप पहले मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको वाटर और वाइल्ड लाइफ अच्छे से समझ आए। तो आज हम करने जा रहे हैं रिसोर्सेज वाटर के बारे में पूरा डिस्कशन। वाटर, तो देखिए, आप, मैं और सभी लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है और वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज को समझने के लिए ट्राई करते हैं। देखिएगा, वाटर सोर्सेस, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कन्वर्जेशन। तो देखिए, वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट फुलफिल्स अवर बेसिक नीड्स, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ह्यूमन बॉडी कंटेन ऑफ 70% ऑफ वाटर, 70% ऑफ वाटर। देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। ध्यान से समझिएगा इसे। यहाँ पर 4 प्रकार मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। फर्स्ट, सरफेस वाटर। सेकेंड, ग्राउंड वाटर। थर्ड, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड फोर्थ, ओसेनिक वाटर। हम इनको अच्छे से समझते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, 4 मेन सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं, जिनमें से फर्स्ट हमारे पास है सरफेस वाटर, सेकेंड है ग्राउंड वाटर, थर्ड है एटमॉस्फेरिक वाटर एंड फोर्थ है ओसेनिक वाटर। अब हम एक एक को समझते हुए चलते हैं ध्यान से। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स। जो पानी हमें नदी, तालाब और बावड़ी में मिलता है वो सरफेस वाटर होता है। रिवर आर दी मेन सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। भारत में नदियों में सबसे ज़्यादा सरफेस वाटर मिलता है। 3 मेन रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र कैरी नियरली 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया। भारत की 3 नदियाँ इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 60% ऑफ सरफेस वाटर रखती हैं। उसके बाद में सेकेंड है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सोक्ड बाय द लैंड। बारिश का कुछ पानी धरती सोख लेती है। ओनली 60% रीचेज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन टू ग्रो। ये पानी खेती और सब्जी भाजी उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद में थ्रो वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इरिगेशन पर्पस, गार्डनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। कुओं से, मोटर जिसे ट्यूबवेल कहा जाता है, इन सब से इरिगेशन के लिए, गार्डनिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड है हमारे पास एटमॉस्फेरिक वाटर। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देयर फॉर इट इज़ नॉट यूज। ये वेपोराइजेशन के थ्रू पानी रह नहीं पाता है, तो इसका यूज़ नहीं हो पाता है। इसके बाद ओशनिक वाटर। This type of water is mainly used for transportation and fishing industry. फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ओशन वाटर मोस्टली यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर। वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी को यूज़ किया जाता है। इरिगेशन, खेती के लिए। पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए। ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक पर्पस, घरों में। रिक्रिएशन एट्सेट्रा। मेजर यूजेस ऑफ वाटर इज़ फॉर इरिगेशन, खेती के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरीगेशन सिंस एंशियंट टाइम। देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन ऑफ वाटर। कौन कौन से सोर्स हैं? कैनल, वॉल्स एंड ट्यूबवेल एंड टैंक। उसके बाद में हमें देखना है प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Water resources problems are multifaceted. They pertain to availability, use, quality, and management. At the time of independence, sufficient water was available for irrigation and industries. But now, due to population, आज़ादी के टाइम पे हमारे पास पर्याप्त पानी था, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। बट नाउ ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज़ इनसफिशिएंट। मगर दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। इन व्यू ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट्स इंक्रीजिंग डिमांड एंड इट्स अनइवन अवेलेबिलिटी, इट हैज़ बिकम इम्प्रेसिव
ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम वाटर को कंजर्व बचा कर रखें। तो देखिए किन किन तरीके से बचाया जा सकता है। टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ, पानी को बचाओ, बारिश के पानी को रोको और फोकट बहने से बचाओ। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ ऑल रिवर, सभी नदियों का पानी साइंटिफिक तरीके से यूज़ करो ताकि कम यूज़ हो और पानी सेव हो सके। प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। उसके बाद में फॉरेस्ट, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। जो अगला रिसोर्सेज करने जा रहे हैं उसका नाम है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जानवर। तो ध्यान से समझिएगा, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जानवर हमारे लिए एक मेन फॉरेस्ट रिसोर्सेज है बिकॉज दे प्रोवाइड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट एंड अन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। ये हमें बहुत सारी ज़रूरतमंद चीज़ें और गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा रिवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट recklessly, ड्यू टू विच एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर। आज लोगों ने वाइल्ड लाइफ को धीरे धीरे डेंजरस में डाल के हल्के हल्के से ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं। रेकलेसली का मतलब होता है कंटिन्यूसली। पॉपुलेशन ऑफ लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, रियोनेसेस एटसेट्रा इज डिक्रीजिंग। हाथी, शेर, चीता और अन्य जानवरों की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इट सीम्स दैट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सम स्पाइसीज ऑफ एनिमल आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। दे हैव टू बी सेव्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंसेस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद तो ये सब बचेंगे ही नहीं, ये सब बहुत खतरे में है। कौन सा? लायन, टाइगर, एलिफेंट, रियोनेसिस एटसेट्रा। तो आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व बचाएं। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ किस तरीके से हो सकता है। सेफगार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स को बचाया जाए, सेफगार्ड किया जाए। हंटिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, शिकार बंद किया जाए। स्टेबलाइजिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में सही तरीके का एटमॉस्फेयर उनके लिए बनाया जाए। एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एट लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के साथ साथ एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाने की शिक्षा भी दी जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कई प्रोग्राम अरेंज कराए जाने चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। तो आइए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने जो कवर किया है वो है सॉइल। उसमें हमने सॉइल के टाइप्स, प्रोफाइल, सॉइल इरोजन, वाटर के टाइप, फॉरेस्ट के बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, रिसोर्सेस क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़े हमने। उसके बाद में सॉइल प्रोफाइल पढ़ा हमने, सॉइल के फॉर्मेशन, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखा, टाइप्स ऑफ सॉइल देखे, इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद में फॉरेस्ट देखा, फॉरेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द फॉरेस्ट आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। वाटर पढ़ा, वाटर के टाइप पढ़ा, इनमें एक क्वेश्चन ये बनता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाटर। उसके बाद में पूछा जाता है गिव द नेम ऑफ एनी 2 सोर्सेस ऑफ ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर। ये सब थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने लास्ट देखा वाइल्ड लाइफ, उसके बाद में देखा हमने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आप बहुत अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा और मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करने में पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही चैप्टर 1 को आप कॉपी में लिखिए और इतने अच्छे तरीके से समझिए कि आपको अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपसे लिखते बन जाए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।